पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है। हमारी एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $4 बिलियन से अब $12.5 बिलियन पे पहुंच गए हैं। इसी तरीके से पॉलिसी रेट बैंकों का 13% पे है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख के सबसे ऊंची सतह पे है। तरक्की और खुशहाली का सफ़र तभी तय होगा कि मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम हो। तारा चनार में अब कल एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो दर्जा बदर्जा जिन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की है वो सब मुबारकबाद के लायक हैं। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। खुशहाली और तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। ज़रूरी है कि हम यकसू होकर पाकिस्तान को मुआशी टाइगर बनाएं। बदकिस्मती से दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। दहशतगर्दी का सर कुचलने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। अमन आमा का मामला चैलेंज बन चुका है। मुल्क की तरक्की के लिए अमन का क़याम नागुज़ीर है। पारा चनार अमन मुआहिदा खुशाइंद है। पारा चनार जैसा दिलखराश वाक़या दोबारा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, साल 2025 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का साल साबित होगा। तमाम अरकान ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया। टैक्स निज़ाम की खामियों और बदउनवानी का खात्मा करके महसूलात बढ़ाए जा सकते हैं। तेज़ मुआशी तरक्की के लिए बिजली की कीमतों में कमी ज़रूरी है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए दिन रात कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक। मुजराए आला, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी तबीयत नासाजी के बायस इजलास में शरीक न हो सके। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। अली अमीन गंडापुर भी इजलास में शरीक। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने 2 मुतालिबात रख दिए। पहला मुतालिबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन का क़याम। दूसरा मुतालिबा बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई है। PTI ने सियासी कैदियों पर मजीद केसेस कायम न करने का भी मुतालिबा कर दिया। जो केसेस मौजूद हैं उन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों पर मजीद नए केसेस कायम न किए जाएं। PTI हमारे मुतालबात वाज़े हैं, खुलकर बात करेंगे। हमारे मुतालबात माने गए तो मामलात खुश उसलूबी से हल होंगे। मुल्क में जमहूरियत होगी तो मईशत भी बेहतर होगी। मुल्क की तरक्की सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। बैरूनी सरमायाकार सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रख कर सरमायाकारी करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। बानी ने पहले ही कहा है मुज़ाकरात में ही बेहतरी है। जो भी फैसला होगा बानी PTI का होगा। पहली दफ़ा मुज़ाकराती कमेटी में आया हूँ। अमन और अमान के मसाइल की वजह से वजारत दाखिला के साथ मुलाकातें करना पड़ती हैं। कुरम के मामले में मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। विफाक और सिक्योरिटी इदारों ने अच्छा काम किया। PTI के साथ संजीदगी से बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत आईन और कानून के दायरे में है। जो मुतालिबा होगा उस पर गौर करेगी। उम्मीद करता हूँ PTI के दोस्त भी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, हम चाहते हैं सड़कों पर फसाद और इंतशार ना हो। बानी PTI दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ। हमने मुकदमे लड़कर अदालतों से रिहाई हासिल की। बाहर किसी के पाँव नहीं पड़े। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कहना है मुज़ाकरात के साथ धमकियों का प्रचार हो रहा है। इनको धमकियों से कुछ हासिल नहीं होगा। आईन और कानून के दायरे में रहते हुए ही नतीजा निकल सकता है। बानी PTI की रिहाई किसी कमेटी के नहीं अदालतों के अख्तियार में है। सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशंस दायर की। 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पिटीशंस को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया।
सानहा 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पिटीशन दायर की। रहम की दीगर पिटीशन पर अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। सजाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। मैं इसको इतना पेशरफ्त नहीं समझता। बेसिकली 67 बंदे थे जिसमें 19 के लिए उन्होंने ये कर दिया और 48 ने अपने अपीलें फाइल की। उसके मुताबिक होगा जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से जिन लोगों को सजाएं होती, जिनको सजाएं मिल दी जाती है, उसके नीचे एक नोट लिखा जाता है। रूटीन में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो नोट लिखता है और उसका पूरा एक रिकॉर्ड साथ चला जाता है। वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी मौके पे ये कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट्स, ये हम समझते हैं गैर आईनी। 19 लोगों के लिए मुआफ़ी के ऐलान को बड़ी पेशरफ्त नहीं समझता। किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अपने मुतालिबात पेश करेंगे। सब जमातें मिलकर अवाम और मुल्क के वसीतर मुफाद में बैठें। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हुकूमत के साथ बात करना मजबूरी है। बेशक फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन बात तो की जाएगी। सियासी मुज़ाकरात जरूरी होते हैं। बैठ के बात तो हमने करनी है। हम सियासी वर्कर हैं, कोई कमांडो फोर्स के लोग तो नहीं है ना कि हम लोग क्या करें, कोई और रास्ता इख्तियार करें। हम लोग सियासी वर्कर हैं। हमने किसी से बात करनी। फॉर्म 47 हुकूमत है, आपका वजूद हम लोग नहीं मानते हैं, पर अभी मजबूरन बैठ के आपसे बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो एजेंडा है मुज़ाकरात के लिए वो फाइनल कर दिया है। जो 2 नुकात हैं उसको सर फहरस्त रखा जाएगा। सर फहरस्त जितने भी बेगुनाह लोग जेलों में हैं, कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी फौरी रिहाई, और दूसरे नंबर पे जो 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हुए हैं उन पर जुडिशल कमीशन बनाना है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि हमारे बेगुनाह सियासी कारकुनों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा है। दोनों मुतालबा तस्लीम किए जाने तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तहरीक इंसाफ मुतालबा से पीछे नहीं हटेगी। हुकूमत के पास 30 जनवरी तक का वक्त है। बानी PTI की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक बरकरार है। मईशत की साइड पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। पॉलिसी रेट 22 से 13% पे आ चुका है। इन्फ्लेशन जो है वो 5% के इर्द गिर्द आ चुकी है। रेमिटेंसेस में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ट्रेंड है, इजाफा हो रहा है। बिजली में भी जो स्पेस निकल सकती थी लोगों के लिए निकाली और आवाम को उसकी रिलीफ दी। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई खत्म हो चुकी, मुतहरी किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत ने 2024 में बहुत से चैलेंजेस को बेहतर अंदाज में डील किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा पॉलिसी रेट 22 से 13% पर आ गया। महंगाई 5% तक आ चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। GDP के भी इशारे बेहतर हुए हैं। बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने के इक़दाम किए हैं। IT समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सोलराइजेशन बराए ज़राई ट्यूबवेल्स का आगाज। मरियम नवाज की हिदायत पर ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरखास्त जमा करवाने की तारीख में तोसी। पंजाब में 8000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। तरक्की के सफर में पंजाब के काश्तकार पूरी तरह शरीक होंगे। ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी। कुरम में मुआहिदा खुशाइंद है। मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कुरम के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं।
सूबाई हुकूमत कुरम के मुतासरीन की मदद करे। KPK हुकूमत कुरम के शोहदा के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करे। सूबाई हुकूमत संजीदा होती तो इतने धरने ना होते। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में आलमी ताकतों का छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। पड़ोसी मुल्क में बदअमनी का असर पाकिस्तान पर भी होता है। KPK में बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद काबिल अफसोस है। बल्दियाती नुमाइंदों के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। गवर्नर हाउस में जल्द बल्दियाती नुमाइंदों का कन्वेंशन मुनक्किद होगा। बल्दियाती नुमाइंदे सवाल कर रहे हैं कि डंडे क्यों बरसाए। सबमरीन केबल पाकिस्तान में लाना हमारा नहीं, हुकूमत का काम है। पिछले 10 साल में एक केबल नहीं आई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ब्राय IT के इजलास में चेयरमैन PTA का इजहार ख्याल। कहा, 31,000 से जायद IPs रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। इंटरनेट स्पीड में हम 97 नंबर पर हैं। हम स्पेक्ट्रम में पूरी दुनिया में बहुत पीछे हैं। कोई ये साबित करके मैं गलत काम कर रहा हूं तो कल से दफ्तर आना छोड़ दूंगा। शर्मिला फारूकी कायमा कमेटी इजलास में वजीर मुमलिकत शुजा फातिमा के जवाबात पर बरहम बोली। बहुत मायूस हूँ, 4 इजलास हो चुके, इंटरनेट के मामले का कोई हल नहीं निकला। हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत? मेरे शौहर ई-कॉमर्स कंपनी चलाते हैं, उनको नुकसान हुआ, क्या सभी झूठ बोल रहे हैं? शुजा फातिमा ने कहा, मुल्क में दहशत गर्दी होती है, जहां ज़रूरत होती है हमें वहां सर्विलियंस करनी पड़ती है। इंटरनेट के इश्यूज थे, अब नहीं है। तोशाखाना 2 केस में अदालत ने वकला सफाई को गवाह पर जिरह का हतमी मौका दे दिया। आइंदा समात पर जिरह मुकम्मल ना की गई तो तादीबी कार्रवाई की जाएगी। अदालत तोशाखाना 2 केस की मजीद समात 6 जनवरी तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने समात की। बानी PTI और बुश्रा बीबी अदालत पेश हुए। वकला सफाई की जानिब से बुश्रा बीबी के वकील की हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त दी गई। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी की जानिब से दरखास्त की मुखालिफत की गई। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दी है। जज अमजद अली ने केस की समाअत की। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी थाना सदर हसन अब्दाल के मुकदमात में जारी किए गए थे। इस्लामाबाद का एक और मंसूबा बर्क रफ्तारी से तकमील के करीब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा जारी। तामीराती कामों का मुआयना किया। मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। सरीना चौक की खूबसूरती के प्लान का जायजा लिया और ब्यूटिफिकेशन प्लान की मंजूरी दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डेडलाइन के अंदर प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, अगरचे मंसूबे पर काम 10 रोज की ताखीर से शुरू हुआ, लेकिन फिर भी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करके मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। अंडरपास अगले 5 रोज में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन नाले का काम मुकम्मल होने के बाद ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। मोहसिन नकवी की नाले का काम फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी रिकॉर्ड कायम हंडर इंडेक्स दौरान ट्रेडिंग पहली बार 1,18,300 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर ट्रेड हुआ। 111 पॉइंट्स बढ़कर 1,17,100 की हद पर बंद हुआ। मुल्क भर में सोने की कीमत में 1,100 रुपये का इजाफा। फी तोला सोना 2,74,700 रुपये का हो गया। नेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली की तकरीब। सेक्रेटरी एविएशन एहसन अली मिलंगी ने बोली का सील बॉक्स खोला। सेक्रेटरी एविएशन के मुताबिक बोली के लिए कम से कम ऑफर रेफरेंस प्राइस का 56% रखा गया। टर्किश कंपनी TIRG कंसोर्शियम ने 47.25% बोली जमा करवाई। जाड़े के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। बालाकोट, शुगरान, नारान में बर्फबारी। सर्दी से झीलें, दरिया और आबशारे जम गए। बर्फबारी के बायस अकागान से नारान जाने वाली शाहराह 5 माह के लिए बंद। स्कर्दू और सवात में आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में बारान रहमत। मरी में बादल बरसने और बर्फबारी की पेशगोई।
वज़ीर-ए-आला अमीन गंडापुर सदी से जायद पुराने कुरम तनाज़े के पायदार हल में कामयाब हुए। अमन मुआहिदे के बाद अब धरनों का कोई जवाब नहीं रहा। कुरम में अमन और सड़क खोलने के दोनों मुतालिबात पूरे हुए। मेन शाहरा को महफूज बनाने के लिए 400 पुलिस एहलकारों को भर्ती करने की मंजूरी दी गई। नई पुलिस चेक पोस्टों समेत 2 FC प्लाटून भी होंगी। मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान, कहा कुरम में सड़क की बंदिश का मकसद मजीद खून रेजी का रास्ता रोकना था। हुकूमत को सड़क की बंदिश के बायस मसाइल का पूरी तरह से अदराक था।